मेरे डीपीएस स्कूल के सभी छात्रगण, खासकर वर्ग 3 में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, मैं आज आप सबों को लघुत्तम बतलाने जा रहा हूँ। हम लोग लघुत्तम को लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। ध्यान रहे, कभी भी आप लघुत्तम समापवर्त को लघुत्तम समापवर्तक न कहेंगे। समापवर्तक जैसे ही कहेंगे, यह कथन आपका गलत हो जाएगा और आपको लोग यह समझेंगे कि बच्चे को ठीक से बतलाया नहीं गया है। लघुत्तम का अंग्रेजी होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो ऊपर लिखा हुआ है। अब आप सभी इसका विच्छेद करें। लघु जुड़तम आप लोगों को आपके हिंदी के शिक्षक उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाए होंगे। इंग्लिश के शिक्षक सफिक्स एंड प्रीफिक्स बतलाए होंगे। आप उपसर्ग और प्रत्यय का डेफिनेशन जानते हैं, परिभाषा जानते हैं। मैं थोड़ा सा बतला देना चाहता हूं कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगने वाला शब्द होता है, जबकि सफिक्स एक मिनट रुकिए। तो प्यारे बच्चों, हम आपको प्रत्यय के बारे में बतला रहे हैं। यह शब्द के बाद में लगता है। इन शब्दों का गुण यह है कि यह किसी शब्द में लगकर या तो उसका अर्थ बदल लेते हैं अथवा उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, महानता ला देते हैं। तो यहाँ वही तम कर रहा है, लघु के साथ लगकर लघुत्तम बना रहा है, जिसका अर्थ होता है सबसे छोटा। इससे छोटा दूसरा कोई नहीं। अर्थात जिन संख्याओं का हम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह संख्या होगा जो दिए गए संख्याओं के सबसे छोटा गुणक जो सबों में होगा, कॉमन होगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर बतला रहा हूं। 12, 16, 8, 12, 16, 8, 12 एंड 16। ध्यान देंगे, आपके शिक्षक बंधु ट्यूशन के शिक्षक रहे हों या परिवार के कोई बड़े बुजुर्ग रहे हों, वह आपको लघुत्तम बनाने की यह विधि बतलाते हैं। इस तरह से हम इस प्रक्रिया को करते हैं और सबसे छोटी राशि पहले 2 लेते हैं और ध्यान देते हैं कि दिए गए संख्याओं में कम से कम 2 संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। 2 से अधिक में लगता है तो अच्छी बात है। तो इस तरह यह प्रक्रिया कर कर हम एलसीएम जो निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 16 विल बी क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, जो यहाँ देख रहे हैं क्रमवार आ रहा है। और इसका जब हम गुना करते हैं तो यह 48 आता है। प्यारे बच्चों, ऐसा आप बनाना सीखे होंगे या नहीं सीखे होंगे तो सीख लेंगे। अब एक दूसरी विधि है, जो यह विधि आपके सामने है, हम बनाए हुए हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बतला दे रहे हैं। और ऐसे बनावेंगे तो मॉडर्न मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला है, मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें आपको अधिक अंक आएगा और भविष्य में आप अच्छा करेंगे।
तो आप सभी जानते हैं, जब आप छोटे थे उस समय से आपके अभिभावक, स्कूल आपको टेबल पढ़ाता है जिसको हम मल्टीपल टेबल कहते हैं। तो सबसे पहले जो राशियां दी गई हैं 8, 12 एंड 16, यह तीनों राशियों का हम टेबल लिख लेंगे और टेबल लिखकर तब देखेंगे कि तीनों में सब में कौन ऐसी राशि है जो तीनों में सबसे पहले आई हुई है। तो तीनों में हम देख रहे हैं कि 48 आया हुआ है। 48 के पहले कोई ऐसी राशि नहीं है जो तीनों में कॉमन है, इसलिए हम 48 को चिन्हित करेंगे और कहेंगे कि 48 इज LCM of 8, 12 and 16, अर्थात 48 जो है वह 8, 12 और 16 का लघुत्तम समावर्त है। इस तरह प्यारे छात्रों, आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, अभी हमने आप लोगों को बतलाया। मुझे विश्वास है कि आप लोग यह जानते हैं या अब जान गए होंगे। तो आगे हम आप लोगों को होमवर्क में कुछ सवाल दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप बना लेंगे और बनाकर अपनी कॉपी में रखेंगे। हम बार बार सभी कक्षाओं में आप लोगों को एक ही इशारा करता रहा हूँ, वह कि आप लोग अपने घर पर प्रयास कीजिए। घर पर जितना ही मेहनत करेंगे उतना ही आप अधिक सफल होंगे। स्ट्रगल ही जीवन का संपूर्ण सत्य है, अर्थात संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करते रहना चाहिए। तो मैं अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बना कर लाएंगे। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों को लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने की विधि, लघुत्तम समावर्त निकालने की विधि अभी अभी बतलाया है। उन दोनों विधियों से दिए गए प्रश्न का आप एक एक करके एलसीएम ज्ञात करेंगे, साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे और अलग अलग लिखेंगे, जिससे आपकी कॉपी देखने पर लगे कि एक अच्छे विद्यार्थी की कॉपी है। ऐसे यह कोई भारी विषय भी नहीं है और लघुत्तम निकालना कोई भारी समस्या भी नहीं है। जैसे ही आप इसे समझ लेंगे, आसानी से बनाएंगे और आपके अंदर एक उत्साह जगेगा जो आपको इस तरह के सवालों को बनाने में मदद पहुंचाएगा। आप सभी परिवार में रहते हैं, परिवार में आपके भाई बहन जो आपसे बड़े होंगे, चाचा होंगे, घर में पढ़े हुए और रिश्तेदार लोग होंगे। उन लोगों की सहायता से और कुछ सवाल ले लेंगे और लेकर अपनी कॉपी पर बनावेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखें, विद्यालय में आप सभी के लिए किताब अवेलेबल है। अपनी अपनी कक्षाओं की किताब यहाँ से यथाशीघ्र ले लें, तब जाकर हम एक रूटीन के तहत आपको शिक्षा देंगे जो आपको पाठ के अनुसार मिलेगा और पाठ के अनुसार आप अपना वर्क करेंगे। इन्हीं शब्दों से साथ मैं आप लोगों को यह प्रोत्साहित करता हूँ
प्रोत्साहन देता हूँ कि आप कोरोना से लड़ने के लिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जिससे यह बीमारी तो आपके पास आएगा ही नहीं, आपके परिवार वाले भी आपसे बहुत खुश रहेंगे। आप सभी बच्चों को आपके सर के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खुशियाँ आपके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद।